Hello guys, today I am coming with the third part of हुडको आंसर की। ठीक है, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अपना 38 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो और थर्ड पार्ट में हम लोग आएंगे। थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। ग्लोबल टेक्सटाइल ऑपरेट्स यूजिंग द फ्यूडल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो फ्यूडल मॉडल आपको देखना है ये। वेयर अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग आर कंसंट्रेशन एट द टॉप ऑफ द हियरार्की। देखो आपको याद आ गया कि अगर अथॉरिटी और मतलब ये डिसीजन मेकिंग है, टॉप ऑफ द अथॉरिटी को दिया गया है फेडरल मॉडल में। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट ऑपरेट्स ऑलमोस्ट एज ए सेपरेट किंगडम। ठीक है, देयर हैव बीन इश्यूज विद द इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन रिजल्टिंग इन द डिलेज इन द प्रोडक्शन एंड डिक्रीज्ड ओवरऑल efficiency. So the management team is debating whether to maintain the current structure or shift towards a more collaborative approach. तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए। व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ फ्यूडल मॉडल दैट द ग्लोबल टेक्सटाइल मस्ट एड्रेस टू इम्प्रूव। सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग करना चाहिए एंड एम्पावर डिपार्टमेंटल मैनेजर टू प्रमोट डिपार्टमेंट कोऑपरेशन। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग है डिसेंट्रलाइज कर दो, मतलब सबको दे दो, और प्रमोट करो इंटर डिपार्टमेंट कोऑपरेशन को। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग द कॉमन मेथड ऑफ लार्ज ग्रुप इंटरवेंशन। तो ओपन स्पेस टेक्नोलॉजी। अब हम लोग आ जाएंगे इस पे। ग्रीन अर्थ सॉल्यूशन है कंपनी स्पेशलाइजिंग इन इन्वायरमेंटल कंसल्टिंग इन इज रिव्यूइंग इट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। द मैनेजमेंट हैज रियलाइज्ड दैट एम्प्लॉयर्स आर नॉट अलाइंड विद द कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स। टू एड्रेस दिस इशू एचआर डिपार्टमेंट सजेस्ट डिफाइनिंग केआरए फॉर ईच रोल टू। देखिए, सबसे पहली बात है केआरए के लिए इसने क्या बोला, हाउ शुड ग्रीन सॉल्यूशन डिफाइन केआरए टू इंश्योर। तो केआरए शुड इंश्योर ए मिक्स ऑफ इंडिविजुअल गोल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू टीम। तो यही होता है, अगर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो एक उसमें इंडिविजुअल गोल होता है, एक टीम गोल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है। तो इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन गोल से अलाइन करना ही वही इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ पे फॉर परफॉर्मेंस अप्रोच क्या है, इट मे इनकरेज अनहेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एम्प्लॉय रेफरल्स। इसका क्वेश्चन देखिए लास्ट वाले वीडियो में भी था जो हम लोगों ने सॉल्व किया एनबीसीसी में। तो हायर क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं, अनएम्प्लॉयड जो होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं वो ये देखते हैं। Which of the following best describes a competency model? A framework that outlines the specific skills, behavior and knowledge required for the various roles. देखिए ये क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हम लोग के काम का नहीं है, जो हम लोग के काम का वो क्वेश्चन करेंगे। What is the significance of analyzing the recruitment to HR cost ratio in evaluating the effectiveness of recruitment strategy and how can the metric। तो HR metric थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द, ये भी SJVN के इंटरव्यू वालों के लिए भी है कि HR metric पढ़ के जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द रिक्रूटमेंट टू HR cost ratio allows the HR organization to benchmark their recruitment expenditure against industry standards and enabling informed decision on resource allocation and recruitment effectiveness। ठीक है, अदर ऑल आप देखेंगे मतलब जो ऑप्शंस हैं वो आपको सही नहीं लगेगा। देखिए इसमें यहाँ लिखा है इज नॉट करके, ए हाई रिक्रूटमेंट टू HR कॉस्ट रेशियो अनइक्विकली सजेस्ट इनएफिशिएंट। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, Which of the following statements accurately compares two well-known change models in organization development? तो एक तो चेंज मॉडल लुइस का होता है, कोट्टर का होता है। ये कोट्टर का जो मॉडल है ये हम मुझसे पूछा गया था MPPGCL के रिटर्न में। तो उस टाइम तो भी मैंने सही किया था और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। आई वॉज टॉपर इन दैट एग्ज़ाम दैट आई गॉट 93 आउट ऑफ 100 मार्क्स। 75 में 73 आई गॉट इन 73 मार्क्स इन आउट ऑफ 75 इन HR एंड 20 इसमें 19 मार्क्स था। ठीक है, 25 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द ऑफशोर आउटसोर्सिंग। तो ये IT है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एडवांटेज ऑफ प्रोएक्टिव रिक्रूटमेंट? ए स्ट्रॉन्गर टैलेंट पाइपलाइन फॉर, ये होता है सक्सेशन प्लानिंग टाइप का वो बोला है। Which of the following factors might be used to evaluate team performance for compensation purpose? Team dynamics and collaboration. Which type of group is formed to achieve a specific goal and is often temporary? So that is task force.
Which of the following best explains the importance of clearly defined KRA in the performance management system? तो defining KRA allows organization to align, देखिए वही बार बार इंडिविजुअल गोल्स को ब्रॉडर बिजनेस गोल्स, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए. Which of the following statement accurately describes the concept of merit reward based promotion in performance management? This system rewards employees based on the individual performance matrices, aligning promotion with their contribution to organization goal. देखिए ये पेपर जो है इसका पीडीएफ मैं आपको अपने ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा वीडियो को, तो इसको पढ़ लीजिएगा. Which of the following best describes a key benefit of implementing a human resource information system? तो human resource information आपका NTPC के सिलेबस में भी है, पूछा जा सकता है. HRIS allows for real-time data analysis reporting and thereby facilitating informed decision making, strategic HR planning across the organization. Which demographic change is most likely to impact talent acquisition strategies? तो विच डेमोग्राफिक, तो अगर डिक्लाइनिंग बर्थ रेट होगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वैरायटी टाइप के लोग मिलेंगे नहीं. विच व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग एम्प्लॉय रेफरल हायर्स विद इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड हाउ कैन इट इन्फ्लुएंस द ओवरऑल परफॉर्मेंस? तो इसमें बोला गया है कि एम्प्लॉय रेफरल्स के क्या मतलब इम्पैक्ट रहता है इसमें, बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस में. तो एनालाइजिंग द मैट्रिसेस एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉय रेफरल हायर सच एज रिटेंशन रेट्स एंड परफॉर्मेंस लेवल enables organization to assess the effectiveness of their referral program and improve. देखिए जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको यही सही लगेगा, बाकी तो नहीं सही लगेगा. Which of the following statements most accurately reflects the principle of equity in rewards and decision within the organization? तो इसमें क्या है कि implementing rewards equitable reward system involves considering both internal equity fairness among employees within. तो internal equity जरूर पढ़ लीजिएगा, external equity जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो यही इसका आंसर है. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि CEO हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ न्यू लीडरशिप मॉडल फोकस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, तो उसने बोल ही दिया है, तो इसको लगा दीजिएगा. इन ग्लोबल टेक सॉल्यूशन IT कंपनी जो है क्या बोलती, फेसिंग एथिकल डिलेमास, डेटा प्राइवेसी, कंसीडरिंग इम्प्लीमेंट न्यू सॉफ्टवेयर दैट कलेक्ट द. इसमें क्या है, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन्फॉर्म कंसर्न फ्रॉम यूजर्स रिगार्डिंग दियर डेटा. ये करना पड़ेगा, ये डेटा शेयर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं. पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में वर्कर्स अंडर द वेज लिमिट, तो वो कितनी है, 24,000 है, ठीक है. वेज लिमिट का एक वीडियो जो है वो मैंने शेयर कर रखा है ग्रुप में अपने यूट्यूब चैनल में. इन अर्बन इंडस्ट्रीज द मैनेजमेंट इज रिव्यूइंग द कंपनसेशन स्ट्रक्चर इन लाइट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट. दे वांट टू इंश्योर कंप्लायंस एंड फेयरनेस इन दियर पे प्रैक्टिसेस एंड एम्प्लॉय रेजेस कंसर्न अबाउट बीइंग पेड बिलो द मिनिमम वेजेस. तो व्हाट इज द प्रिमिनरी मिनिमम वेज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एम्प्लॉय रिसीव मिनिमम लेवल ऑफ रिम्यूनरेशन फॉर दियर वर्क. ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. When conducting reference check, what type of documentation should be maintained? Detailed record of all question asked and response received. Which of the following phrases is an example of subjective knowledge? The candidate has a strong work ethic. तो ये सब्जेक्टिव नॉलेज का बेस्ट एग्जाम्पल है. मतलब इसमें वर्क एथिक, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है, समझ लीजिए. रोल ऑफ डेटा मैनेजमेंट इन MIS, कलेक्टिंग स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा, ठीक है, MIS यही होता है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेटजिक HRM, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉय रिटेंशन? तो एम्पावरिंग एम्प्लॉयज टू मेक डिसीजन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इनहेंसेस द कमिटमेंट एंड सेटिस्फाई देयर बाई इंप्रूविंग रिटेंशन रेट्स. बिल्कुल परफेक्ट लाइन है. What is the role of code of ethics in an organization? To provide guidelines for the ethical decision making, ठीक है. Eco Build Construction Limited, a growing company in the green construction industry, is in the process of selecting an HR software vendor to streamline their recruitment and selection process. The company has shortlisted 3 vendors, each offering different features, pricing model, level of customization. However, management is struggling with which vendor would be most suitable
most suitable to meet both their short-term recruitment needs and long-term HR strategy. One vendor offers a low-cost solution with a limited scalability, another provides extensive customization but at a high cost, third offers balance. तो what would be the best most critical factor? देखिए सोल्यूशन, ये आपका वो वाला क्वेश्चन है सिचुएशन बेस्ड, तो इसमें क्या लिखा है आंसर है ऑप्ट फॉर द वेंडर दैट ऑफर्स बैलेंस सॉल्यूशन। आप वही करेंगे ही, ये देखने से ही समझ में आ जाएगा। Which of the following statement best reflects the stakeholder perspective in the organization behavior, popularly known as relation to organization performance? The effective stakeholder management requires a balancing the needs of and expectation of the various stakeholders as their engagement can significantly influence the organization performance and sustainability. इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। और विच ऑफ द, देखिए इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं, टोटल 90 क्वेश्चन हम लोग लास्ट से सॉल्व करना है। शुरू करते हैं। व्हाट इज द term cost per hire refers to the total cost incurred to fill an position. A leading tech company is hiring top tier software developers। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं तो हम लोग नहीं करते हैं, छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि टाइम कम है अपने पास एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फॉर्म ऑफ वेरिएबल कंपनसेशन, तो ये परफॉर्मेंस बोनस देते हैं, ठीक है। Which of the following best reflects the purpose of wage and salary administration in the context of labor legislation? So, to establish a structured framework for determining fair compensation based on job evaluation, market and legal compliance। ठीक है, तो इक्विटी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। एंड इसका मतलब क्या होता है, टू एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क रिसीव डिफरेंट पे रेट्स एंड वन ऑफ द वन एम्प्लॉय फील्स डीमोटिवेटेड बिकॉज दे परसीव देयर एफर्ट्स नॉट फेयरली। तो यही है इक्विटी थ्योरी, ठीक है। व्हाट इज द फिल रेशियो इन रिक्रूटमेंट मेजर? द रेशियो ऑफ जॉब ऑफर्स मेड टू नंबर ऑफ वैकेंसी फिल्ड इन द स्पेसिफिक टाइम। ROI अप्रोच पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि इट कैलकुलेट्स फाइनेंशियल रिटर्न गेन फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। Which of the following factors can positively influence the group process during change? तो clear roles and responsibility होना चाहिए। What is the primarily concern for HR during the merger acquisition? तो इसका employee retention and engagement, ठीक है। SHRM तो क्या है आपका, इसमें जो HR strategy align with the legal framework to mitigate risk and foster positive employee relation, यही है इसका employee relation के terms में, ठीक है। तो ग्लोबल HRM और डोमेस्टिक HRM में क्या डिफरेंस है? तो ग्लोबल HRM मैनेजिंग ए मोर कॉम्प्लेक्स कल्चरल लीगल पॉलिटिकल डिफरेंस कंपेयर टू डोमेस्टिक HRM। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन ड्राइवर ऑफ द स्ट्रेटजिक चेंज इन मार्केट कंडीशन होता है बेसिकली। तो अगर देखा जाए तो ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। फैक्ट्रीज एक्ट में मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपकी 14 ईयर्स है, ठीक है। Which of the following statement best evaluates the impact of team group appraisals on the organization performance? तो टीम ग्रुप जो अप्रेजल होते हैं उससे कोलेबोरेशन होता है, कलेक्टिव परफॉर्मेंस बढ़ती है, टीम डायनेमिक्स बढ़ती है, ठीक है। हाउ डज द एम्प्लॉय मोरल इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ HRM ऑन ऑर्गेनाइजेशन? तो इसमें अगर देखिए लो एम्प्लॉय मोरल होगा तो HRM इनिशिएटिव वाई बेकार हो जाएगा, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे हिंडर भी करेगा। वॉट इज़ द टिपिकली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसी? इसका मतलब ये होता है कि सोर्स करेगी, स्क्रीन करेगी, प्रेजेंट कैंडिडेट्स टू द एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सिग्निफिकेंस। इसमें स्वॉट एनालिसिस करते हैं जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन ड्राइवर ऑफ स्ट्रेंथ, तो ये चेंजेस इन मार्केटिंग कंडीशन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम बेस्ड ऑन द टीम और ग्रुप। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर ग्रुप और टीम ने अच्छा काम किया है तो उनकी कलेक्टिव परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको पे फॉर परफॉर्मेंस देना, वही लिखा हुआ है। तो यही है इस पेपर हुडको का। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ और उसमें आपको पेपर मिल जाएगा PDF में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।